हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज की ये जो क्लास है, छोटी सी एक क्लास है जिसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूटी यानी निरंतरता के बारे में बताने वाला हूँ। 5.1 में एक बहुत ही डिफिकल्ट और कभी भी ठीक से ना समझने वाला टॉपिक समझा जाता है। तो मैं आज इस टॉपिक को चैलेंज के तौर पे ले रहा हूँ। मैं आपको इसे बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन करने की कोशिश करूँगा। आप ध्यान से देखिए, आपको बहुत इंजॉयमेंट आएगी और बहुत अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उम्मीद यही करता हूँ। चलिए मैं आपको कॉन्टिन्यूटी के बारे में बताता हूँ। कॉन्टिन्यूटी के सबसे बेसिक डेफिनेशन क्या है? कॉन्टिन्यूटी के बारे में जैसा कि ये लिखा जाता है बेटा, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू ए इफ, ठीक है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू ए इफ क्या लिखेंगे हम? लिमिट लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस और लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स और इज इक्वल्स टू एफ ए। बच्चों, आपने 11th क्लास में इस चीज को पढ़ा होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट में इतनी पार्ट होती है। फंक्शन इज सेट टू बी एग्जिस्ट, एक लिमिट एग्जिस्ट करता है x इज इक्वल्स टू a पे यदि ये दो बातें होती हैं, ठीक है ना। आपने 11th में देखा था बेटे, यानी कि इसे आपने कहना सीखा, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट, ठीक। इस वीडियो को आप ठीक से देख लेना बेटे, एक छोटी सी वीडियो है, आपको कॉन्टिन्यूटी से तकरीबन सारी शिकायत दूर हो जाएगी। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल हो तो आप कहते हो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, अगर उसमें आपने एफ ए जोड़ा तो आप कहते हो कॉन्टिन्यूअस। क्या है इसका मीनिंग, क्या है, ऐसा क्यों लिखते हैं, इसका प्रैक्टिकल सेंस क्या है? तो कुछ बातें मैं जोड़ के बताने वाला हूँ, आप उसे पहले फॉलो करना, ठीक। आपको दो चीजें आप जानते हैं, कैसे? अगर आप जानते हो कि लीनियर फंक्शन है बेटे, ठीक है, लीनियर फंक्शन है, एफ एक्स इज इक्वल्स यानी लीनियर फंक्शन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, एक लाइन होती है, ठीक है, यानी एक लाइन होती है। इस चीज को अगर हम लोग ऐसे दिखाते हैं, एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या है बेटे, एफ एक्स इज इक्वल्स टू मान लीजिए कि 6 माइनस एक्स है, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर इसका और इसका क्या रिलेशन है? बेटा बिल्कुल पक्का रिलेशन है, आप इसे ठीक से देखें। एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, इसको मैंने कह दिया एक लाइन है, एग्री। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये लाइन है और आप ये जानते हो, इसके बारे में आपको थोड़ा सा डाउट है, एग्री। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है। अगर एफ एक्स इज इक्वल्स टू 6 माइनस एक्स है, ठीक, यानी एक्स की डिफरेंट वैल्यू पुट करके आपको अलग अलग वैल्यू आएगी। और आप ये भी जानते हो कि ये एफ एक्स यानी कि वाई होता है, एग्री, एफ एक्स यानी कि y होता है। तो y इज इक्वल्स टू 6 माइनस एक्स, यानी आप इसे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6 कहते हो, क्लियर। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 कहते हो। तो अब आपको समझ में आया, ये एक लाइन है, यानी ये दोनों एक्सप्रेशन एक जैसी चीज़ है। इसलिए जब भी लीनियर फंक्शन होता है तो वो हम कहते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन है तो आइए इसको, स्ट्रेट लाइन को हम कैसे ड्रॉ करना सीखेंगे, ठीक है। आइए, स्ट्रेट लाइन है तो हम इसे किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। ये स्ट्रेट लाइन है तो किस तरह से, देखिए x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6 है, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6 है तो आप देखोगे, आप एक टेबल बनाते की आदत है आप सबको, ठीक है ना। टेबल बनाते हो तो आप x और y लिखोगे बेटे, तो x और y में आप जैसे वैल्यू पुट करोगे, x की वैल्यू 0 तो ये 6 आएगा, और आप इसकी वैल्यू 0 लोगे तो 6 आएगा। 6 से यानी ये जो लाइन बनने वाली है बेटे, ये लाइन जो बनेगी आपकी, ये लाइन आपका इस तरह से बन जाएगा। 6 1 2 3 4 5 6 ये रहा पॉइंट है ना। तो इस पॉइंट से अगर आप टैली करते हैं, ठीक है, इस पॉइंट से अगर आप इसको देखो, 6 1 2 3 4 5 6 है ये, और 1 2 3 4 5 6 से आप इसे मिला दें 6, ये देखिए ये लाइन आ गई इस तरह से, एग्री। तो आपने, यानी ये जो ग्राफ है बेटा, ये ग्राफ किस चीज़ का है, ये ग्राफ किस चीज़ का, ये ग्राफ है आपका, ये ग्राफ है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 6 माइनस एक्स का, क्लियर, बहुत बढ़िया। आइए मैं आपको इसी जगह पे एक और ग्राफ करके दिखाऊंगा, ठीक है, एक और ग्राफ करके दिखाता हूं। अब आपने कहा एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर, ठीक है बेटे, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आप इसके बारे में तो कहना ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक, और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है।
अब आपके पास एक क्वेश्चन है कि सर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? बेटे पॉलिनोमियल जिसमें x की पावर यानी x का जो पावर है वो नेचुरल नंबर हो यानी होल नंबर्स हो, 0 1 2 3 4, तो उसको पॉलिनोमियल कहते हैं। तो ऐसे पॉलिनोमियल जो है हमेशा कॉन्टिन्यूअस होंगे। कॉन्टिन्यूटी का मतलब वेल डिफाइन होना, x की किसी भी वैल्यू पे फेल नहीं होनी चाहिए। आप x की कोई भी वैल्यू डालो बेटे, एक रियल नंबर में कोई भी डालोगे आपको ये चीज़ मिलती जाएगी, हमेशा बदले में डिफाइंड वैल्यू मिलेगा। इसलिए कॉन्टिन्यूटी में एक एजम्पशन है कि सारे पॉलिनोमियल कॉन्टिन्यूअस होते हैं। फिर से एक बार बता दूं, कॉन्टिन्यूटी का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस क्यों है? क्योंकि x की कोई भी वैल्यू आप पुट करोगे तो बदले में आपको एक वेल डिफाइंड वैल्यू मिलती है। वेल डिफाइंड का मतलब जिसको नंबर लाइन पे आप कहीं दिखा सको, उसको कहते हैं वेल डिफाइंड। तो x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहाँ ये फ्रीडम है। इसी तरह यहाँ x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं क्योंकि ये पॉलिनोमियल है। तो इसी समय मुझे आपको ये बताना है कि देखिए अगर ये 1 में x है तो बेटे आप x की सब वैल्यू नहीं पुट कर सकते हैं क्योंकि ये x की पावर -1 है। या अगर ऊपर लेके जाओगे तो x की पावर -1 है, यानी x की वैल्यू यहाँ 0 डालते हो तो ये डिफाइन नहीं मिलेगा आपको। क्लियर है? x की वैल्यू 0 नहीं डाल सकते, यानी एक रेस्ट्रिक्शन मिलेगी आपको। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि x की पावर -1 है। क्लियर बेटे? यानी x की वैल्यू 0 नहीं रख सकते। अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा चेंज करके बताऊं तो x -2 है तो आप x की वैल्यू यहाँ 2 नहीं पुट कर सकते हो क्योंकि ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक इसी तरह से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, रूट x है मान लीजिए। रूट x में x की वैल्यू आप नेगेटिव नहीं डाल सकते। समझ रहे हैं बात को? x की वैल्यू तो ऐसे, क्योंकि x की पावर हाफ है बेटे, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल किसे कहेंगे? जिसमें x की पावर 1 हो तो उसको पॉलिनोमियल कहते हैं। क्लियर हो गया? तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल इसलिए ये कॉन्टिन्यूअस होगा। तो कॉन्टिन्यूअस होगा तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसका ग्राफ कैसे आपने देखा होगा। इसका ग्राफ आपने देखा है इस तरह से बेटे, ठीक। इसका ग्राफ आपने कैसा देखा है? इसका ग्राफ आपने देख लिया इस तरह से, ठीक है। इसका ग्राफ आपने ऐसा देखा इस तरह से। क्लियर? तो आपने x एक्सिस और y एक्सिस से ओरिजिन थी बेटे, ये x एक्सिस था, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है। आपने दो ग्राफ देखे बेटे इस समय, दोनों ग्राफ आपके पास है ना? तो दोनों ग्राफों में फ़र्क करना सीखेंगे। ये fx = x² का ग्राफ था और fx = 6 - x। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखना ये चाहते हैं, अगर आपको एक क्वेश्चन दिया जाए, बोलेगा ड्रॉ करो फंक्शन, ठीक है बेटे, fx = 6 - का x, जब x की वैल्यू 1 से पीछे है बेटे, ठीक है, x की वैल्यू 1 से पीछे, और आपको कहा जाए इसके आगे कि ये x² यदि x की वैल्यू 1 से बड़ी हो, तो अब आप सेम फिगर, आपके पीछे जो फिगर थी उसे आप देखेंगे। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग थे, अब मैं एक में प्लॉट करने वाला हूँ इसे, ठीक है। तो एक में प्लॉट करेंगे, तो देखिए आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग बताने के लिए मुझे आपको ये चीज़ लेनी होगी। ठीक है, वेल अब आपने एक ग्राफ में हम लोग इसको देखने वाले हैं, तो आप जरा सा नोटिस करें x की वैल्यू 1 पर क्या पोजीशन है। x की वैल्यू 1 पर अगर आप देखते हो, x की वैल्यू 1 लोगे तो x की वैल्यू 1, ये पैराबोला है, ये तो लाइन है बेटे और ये पैराबोला है। मैं आपको ये फिगर को थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगा, यहाँ इस चीज़ को बदलना चाहेंगे। x की वैल्यू ये 1 से आगे है, ठीक है, और ये 1 से पीछे। वेल, तो अब इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे बेटे? तो ये पैराबोला है, एग्री? ये तो पैराबोला आएगा, x की वैल्यू जब 1 रखोगे, ठीक है, तो 1 पे आके रुक जाएगा। तो x की वैल्यू ये 1 है तो ये 1 पे आके रुकेगा। ये पैराबोला देखना है आपको, ये यहाँ रुक गया बेटे, x की वैल्यू 1 पे, ये पैराबोला। उसके आगे का हिस्सा जो है ये मैं डॉटेड लिखूंगा ऐसे, है ना, ये ऑफ कोर्स ये पैराबोला है, ठीक है। तो ये आपको कर्व जैसा लगना चाहिए, सॉरी तो कर्व जैसा है, ठीक है बेटे, ये कर्व जैसा है। वेल, ये है नहीं एक्चुअल, हाँ, तो ये कर्व है, ये है ना, तो कर्व जैसा लगने के लिए मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ रही। वेल, इट इज देयर नाउ। अब अगर हम इसके बारे में बात करें, x की वैल्यू 1,
यानी जो ग्राफ है वो ये है बेटे, ग्राफ तो वही रहेगी, ग्राफ वो रहेगी। तो अब आप यहाँ पर कैसे करने वाले हो इसका ग्राफ? इसका ग्राफ x की वैल्यू 1 से बड़े, यानी 1 पर क्या पोजीशन होगे? 1 2 3 4 5 6 है, तो यहाँ से ये लाइन जाएगी बेटे, और यहाँ आप 1 पुट करोगे 5 की हाइट, 1 2 3 4 5 की हाइट पे, ये 5 की हाइट पे आएगी, यानी 1 x की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो 5 पर आएगा, 5 1 पे 5 नो, x की वैल्यू 1 पर, ये 5 की 1 2 3 4 5। नो सॉरी, वन टू थ्री फोर 5। ये देखिए इसका ये एग्जैक्ट ग्राफ है बेटा, 1 2 3 4 5 से, यानी ये दोनों ग्राफ मैंने अलग अलग कलर से आपको शेड करके बताया। देखिए ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट क्या है? अभी कॉन्सेप्ट अभी हम सीखेंगे, अभी हुआ नहीं है हमारा कॉन्सेप्ट। देखिए यहाँ मैं एक ओवल शेप दूंगा, एग्री, और यहाँ मैं एक ओवल शेप देता हूँ, ठीक है। वेल ये क्या चीज़ है बेटे? ये इसका एक्चुअल ग्राफ है। जब आप कहते हो, जैसे आपने कहना सीखा अभी, ठीक है, fx इज इक्वल्स टू 6 माइनस एक्स है, और इसके बारे में आपने बोल दिया कि fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है। इस फंक्शन का ये एक्चुअल ग्राफ है। कॉन्टिन्यूटी से क्या सेंस है? देखिए बेटे, कॉन्टिन्यूटी से सेंस ये है कि ये ग्राफ जो है, देखिए इस तरीके से आ रही है, लेफ्ट साइड से आते आते x इज इक्वल्स टू 1 है, ये पॉइंट x इज इक्वल्स टू 1, ये लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी जैसे ये नीचे लेफ्ट से आते आते 1 पे ये रुक जाती है, ठीक है बेटे। और जैसे ही आप 1 से आगे की वैल्यू पुट करते हो, हमारी सवारी बदल गई है। ये फंक्शन यहीं तक सीमित थी, x इज इक्वल्स टू 1 तक क्लियर था, 1 के आगे इसलिए मैंने डॉटेड दिया आपको, एग्री, ये डॉटेड दिया। जबकि 1 के आगे कौन सी गाड़ी है हमारी? 6 माइनस एक्स वाली। 6 माइनस एक्स वाली जो ट्रांसपोर्टेशन है, देखिए वो यहां से शुरू होती है। तो आपको तो ट्रेन तो ज्वाइंट नहीं हुई, एक ही प्लेटफॉर्म नहीं है बेटे, दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म है, दोनों के बीच में गैप देखिए कितनी है ना। ये लाइन इसी तरह से पीछे चल रही है, जैसे कि मैंने उसमें फिगर बताया आपको, ये लाइन इसी तरह से डॉटेड पीछे है, बट ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये दोनों चीज को आप देख रहे हो, तो ये है, जैसे ये जो चीज आपने नोटिस किया बेटा, ये जो चीज नोटिस किया, ये जो गैप देख रहे हो, ये जो गैप है ये कहलाता है डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। ये जो गैप है ना, ये डिसकंटिन्यूटी कहलाता है। दिस इज नोन एज डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। ये डिसकंटिन्यूटी इस चीज को कहते हैं। अगर लेफ्ट हैंड से चलता हुआ कर्व राइट हैंड से आता हुआ कर्व जो है, वो ये कर्व और लाइन हो सकती है, दो कर्व हो सकती हैं, दोनों लाइनें हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अगर ये दोनों चीजें अगर ज्वाइंट कर जाएंगी तो आप उसे कहोगे कि हाँ भाई ये फंक्शन मिल गया है। आइए मैं इसी चीज को एक बार और बताता हूं, आपको और इंटरेस्ट आएगा। अब हमारे पास अगर यही फंक्शन है, अगर हमारे पास अब यही फंक्शन है, मान लीजिए fx इज इक्वल्स टू, ठीक है बेटे, एक्स स्क्वेयर, यदि x की वैल्यू 2 ले लेता हूं, 2 से कम और इक्वल ले लेता हूं, ठीक है बेटे, और ये ले लिया मैंने 6 माइनस एक्स, ठीक, और x की वैल्यू 2 रख दी मैंने, ग्रेटर देन 2। देखिए बेटा फटाफट, अब जैसे कि अब हम इसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। डिस्कस करने का मतलब ये हुआ कि अब हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो अब मेरा क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहां आना चाहूंगा, मुझे 2 एक्सेस चाहिए, ठीक है। वेल जब हमने ये देख लिया 6 एक्स, अब लाइन तो वही है बेटे मेरे, x की वैल्यू 2 पुट करने पे ये 4 की हाइट पे जा रही है, ठीक है ना। पहले पैराबोला से निपटा जाए, पहले पैराबोला से अगर निपटते हैं तो क्या आएगा वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। x की वैल्यू 4 पर, तो 4 1 2 3 और 4 है ना बेटा,
और ये x की वैल्यू 4 पे 4 आएगी। x की वैल्यू अगर आप 2 रखते हो तो x की वैल्यू 2 पे ये 4 की हाइट आएगी। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानना चाहेंगे x की वैल्यू 2, देख रहे हो ये 1 और 2, 1 2 3 और 4, ये पॉइंट है मेरा। तो मुझे पैराबोला को यहाँ तक लेकर आना है सबसे पहली बात। तो अगर एक्यूरेसी अगर रहेगी तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। ये है पैराबोला, ठीक है बेटे, ये पैराबोला यहाँ आके रुक गए। आइए यहाँ x की वैल्यू 2 देखना चाहता हूँ, ठीक है बेटे, 2 पर क्या पोजीशन है। तो 2 पे क्या पोजीशन है, तो 2 पे पोजीशन है, x की वैल्यू 2 लोगे तो ये 4 होगा। लाइन तो अब भी वही है मेरी, मुझे एक बार दोबारा ड्रॉ करना है इसको क्योंकि मुझे कुछ बताना है बेटे। ठीक है, आइए ये यहां तक रुक गया। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, लाइन में आएंगे। अब हमारे पास क्या है, x की वैल्यू अगर 2 लेते हैं, यानी ग्राफ तो हम कंप्लीट करेंगे, 2 लेंगे तो क्या होगा बेटे, ये 4 आएगी। x की वैल्यू 2 से 4 पे चलती है, यानी 2 4। और यहाँ पर क्या है, अगर हम लोग इसको देखें, ये मेरा पॉइंट है 6, 1 2 3 4 5 6, ये 6 है, हमें यहाँ पर लाना है। और 1 2 3 4 5 6, ये 6 है बेटे, ठीक है। तो इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी, यानी कि अब अगर हम बात करें, देखिए ये जो पॉइंट है बेटे वो यहाँ से अब मेरा शुरू होने वाला, देखिए ये लाइन आ गई मेरी, आप जरा नोटिस करना, ठीक है। तो अब हम लोग क्या देखना चाहते हैं, देखना ये चाहते हैं कि अब हमें इस पर मैं एक ओवल शेप देता हूं, क्लियर। और यहां देखिए ये एक ओवल शेप, अगर आप नोटिस करेंगे गौर से तो ये है फंक्शन इसका बेटे। ये किस पर डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग, किस पर बात कर रहे हैं, x इज टू 2 पे डिस्कस कर रहे हैं। यानी एक्स स्क्वेयर का कर्व लेफ्ट साइड से चलते हुए आई और वो कहां पर टर्मिनेट कर रही है, 4 की हाइट पे टर्मिनेट कर रही है। और ये है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 6 माइनस का x, ये भी एफ एक्स है बेटे और ये एफ एक्स है ना आपको। तो ये 6 माइनस एक्स पे ये बिहेवियर है कर्व का। अब आप जरा गौर कर रहे हैं तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों टैली नहीं कर रहे, मिल नहीं रहे, क्योंकि x की वैल्यू 4, x की वैल्यू जो 2 है वो तो गिवन नहीं है, x की वैल्यू 2 पे फंक्शन कहाँ है बेटे। ये ओवल शेप क्या चीज है, इसे जानना जरूरी है, ठीक है। ओवल शेप का मतलब है एब्सेंस ऑफ पॉइंट, ठीक है। ओवल शेप का मतलब होता है, ओवल शेप का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ पॉइंट, ठीक है। ओवल शेप का मतलब होता है, ठीक है, नो पॉइंट, नो पॉइंट इज देयर। सीधा आपको मैं बताता हूं, ओवल शेप का मतलब यानी इस ब्लैंक का मतलब होता है यहां कोई पॉइंट नहीं है। अगर यहां कोई पॉइंट नहीं है तो ये जुड़ेंगे नहीं है, दोनों कर्व देखिए, यहां से जो करवा रही है और यहां से जो करवा रही है दोनों जुड़ नहीं सक रहे हैं, क्लियर है। तो ये कर्व नहीं जुड़ रहे क्योंकि x की वैल्यू 2 तो दे नहीं रखी ना बेटे, 2 के पीछे तो आके यहां तक पहुंच गए। आप बोलोगे सर x की वैल्यू 2 पे 4 तो हो गई थी, आपने इसको आगे क्यों नहीं जोड़ दिया। बेटे 2 नहीं पुट कर सकते हो, 2 से पीछे की वैल्यू पुट करनी है, 2 से पीछे पुट करनी है। इसका मतलब ये 3.99 जैसी चीज है, एग्री। आप इस बात को जरूर समझना बेटा, ये 3.99 जैसी चीज हो रही है और ये भी 3.99 जैसी चीज हो रही है। यानी 2 की वैल्यू पर ये 2 नहीं पुट कर सकते, यानी उस हाइट तक तो गया लेकिन ये इक्वल नहीं हुआ। तब क्या करना है, यानी x की वैल्यू 2 अगर इस पे डेफिनेशन में जोड़ा गया होता, अगर x इज इक्वल टू 2, अब देखिए मैं ऐड करता हूं फंक्शन में, ठीक है, तब आपको ज्यादा से क्लियर हो जाएगा। x की वैल्यू 2 अब ऐड करता हूं और 2 पे मैं लिखता हूं यहां 4 है मान लीजिए, ठीक। अब क्या नई बात होगी, x की वैल्यू 2 पे अगर ये 4 है तो 2 पे 4 की हाइट आएगी, यहां एक ओवल शेप आ जाएगा, 2 पर एक पॉइंट निकल के आएगी ना बेटे, 2 पे एक पॉइंट निकल के आएगी और वो आएगा ये चीजें, ठीक है, इस तरीके से। तो आप देखिए ये तीनों पॉइंट कनेक्ट हो गए, ठीक है ना, ये तीनों पॉइंट कनेक्ट हो, यानी x की वैल्यू 2 पे एक पॉइंट की गैप थी तो 2 पे कनेक्ट हुआ, यानी लेफ्ट हैंड से जो पॉइंट चली आ रही है और राइट हैंड से जो पॉइंट चली आ रही है और 2 पर ये तीनों पॉइंट एक दूसरे को कनेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से कॉन्टिन्यूटी का ये मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड से चलता हुआ कर्व राइट हैंड को टच करता है या नहीं, उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पे हम डिसकॉन्टिन्यूटी को चेक कर रहे हैं, ठीक है। आइए एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूं इसके बाद,
तो हमने क्या सीखा बेटा, यानी कुल मिला जुला के हमने ये सीख लिया इस समय कि हमारे पास जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था। कॉन्सेप्ट ये है कि हमने एक लाइन ले लिया, ठीक है, और एक लाइन ये ले लिया हमने, क्लियर है। तो अब हमने ये इसकी जरूरत नहीं है, ये लाइन लेके आए। तो अब हम लोग ने ये कहा बेटे लेफ्ट साइड से एक कर्व चली आ रही है, एग्री, लेफ्ट साइड से एक कर्व आ रही है। x इक्वल टू ए पे डिस्कस करें सबसे पहले। मान लो आपने x इक्वल टू ए कहा, x इक्वल टू ए कहा इसमें, ठीक है। पीछे से एक कर्व चली आ रही है, पीछे से एक कर्व जो है वो इस तरह से चली आ रही है, एग्री, लेफ्ट से ये ऐसे एक कर्व आ गए बेटे, ठीक है ना। और राइट से एक कर्व है, ए पर ये पॉइंट हुआ, और राइट में आपको इसी समय एक वॉल देना है मुझे, क्लियर, राइट। नाउ राइट साइड से एक कर्व को लेंगे हम इस तरह से एक कर्व है, और इस पर एक ओवल का शेप अगर आप डालते हैं, ठीक है बेटे, ओवल का शेप डालेंगे तो ये मिलेगा आपको ओवल शेप। अब देखिए ये अलग कर्व है और ये अलग कर्व है। मैं ये कहना चाह रहा था कि fx इज इक्वल टू ये x लेस देन है, अगर x की वैल्यू लेस देन a हो, x की वैल्यू लेस देन a हो, तो fx इज इक्वल टू, मान लीजिए कोई डेफिनेशन दे रखी है, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस b, क्लियर, और ये x की वैल्यू ग्रेटर देन a पर fx इज इक्वल टू, आपको फिर से कोई दे रखा है डेफिनेशन, मान लीजिए cx स्क्वायर प्लस d, ये दो अलग अलग कर्व आ गए। और अगर आप a पुट करते हो बेटे, a पुट करते हो और x की वैल्यू a पर उसको आपने x की वैल्यू आपने एक कर्व a देख लिया, देखिए तो आप क्या देखते हो, x की वैल्यू a पुट करने पे ये फंक्शन अगर आता है तो तीनों की हाइट देखिए टैली करती है, यानी तीनों की हाइट अगर सेम हो जाएगी तो कर्व कनेक्ट हो जाएंगे। यानी मैंने ये कहा कि जो ये वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज, ये कर्व तब कनेक्ट होंगे जब इसके लेफ्ट हैंड लिमिट और इसके राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू सेम होगी, ठीक है। तो आपको इस तरह का फीचर मिलता है। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट है और इसी को हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं। ये लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम ये राइट हैंड लिमिट है, यानी ये a प्लस है। आपको यहां पर भी ओवल शेप देने हैं मैंने, ठीक है, यहां ओवल शेप देने, यहां बड़े बड़े पॉइंट्स मैं 3 ले लेता हूं, मान लो, ठीक है ना, 3 पॉइंट्स हैं, यहां पर एक ओवल ले लिया, यहां पर एक ओवल आ गई, यहां पर एक ओवल आ गई, ठीक है बेटे। तो ये तीनों जो हैं, इसी में से एक जो है वो a प्लस है आपका और एक a माइनस है। और आपको बताऊं ये वाली हाइट जो है, इसमें ये जो है fa प्लस है बेटे, और ये जो है fa माइनस है, और ये fa है। तो अब देखो तीनों की हाइट सेम है। तीनों की हाइट सेम होने का मतलब क्या हुआ, तीनों की हाइट सेम है, तीनों की हाइट सेम है। तीनों की हाइट सेम का मतलब हो गया एट x इज इक्वल्स टू a, x इज इक्वल्स टू a पे लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि fa माइनस, आप देखो fa प्लस और fa, तीनों की हाइट सेम आ रही है, क्लियर है। तीनों की हाइट यदि सेम आती है तो आप इसको कहते हो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, क्लियर। तो ऐसे इस चीज के बारे में आप किसी और तरीके से देखते हो तो आपको समझ नहीं आएगा। एक विजुअल प्रेजेंटेशन के लिए मैंने आपको इस तरह का चीज बताई है। मैं उम्मीद करता हूं आपको तकरीबन सारी डॉट्स क्लियर हो गई होगी। यानी fa माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट डालने पे जो वैल्यू आती है, यानी उसकी हाइट, और a प्लस डालने पे उसकी जो हाइट है, ये दोनों वैल्यू, और a डालने पे तीनों की हाइट जब टैली कर जाएगी बेटे, और ये तीनों तो एक दूसरे के क्लोज पॉइंट्स हैं, है ना, क्लोज पॉइंट से तो टच कर जाएगा, तो इसी को कहते हैं कॉन्टिन्यूटी, और यही है निरंतरता, ठीक है। इसी तरह से मैं डिफरेंशिएबिलिटी पे भी आपको ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। उम्मीद करता हूं आपको चीज समझ में आई होगी बेटे। तो इसको अच्छे से एक बार 2 बार देख लेना, उसके बाद आप इससे लगी हुई जो वीडियो 2 आएंगी, 2 लेक्चर्स मेरे साथ के साथ हैं कॉन्टिन्यूटी पर, उसे आप जरूर फॉलो करना, ठीक है। अच्छा लगा तो आपको शेयर जरूर करना बेटे, इसे एक लाइक जरूर बनता है।